नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको जरूर बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करेगा आपके आकर्षण में वृद्धि, आपके इम्प्रेशन में वृद्धि। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको हर चीज़ पे धैर्य से विचार करना है, जानकारी जुटानी है। कोई भी काम करने से पहले हर काम की आप पहले जानकारी उठाएं और फिर उसका फैसला करें। नौकरी पेशा के लिए भी आज का दिन जो है वो अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातःकाल कपूर आरती करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप अपने कामकाज में तल्लीन रहेंगे आज, तो निश्चित तौर पर जो आने वाला जो समय है, आगे का समय है, वो आपके लिए धन समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज हर किसी से संबंध बनाकर रखिएगा, कोई भी कभी भी काम आ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में कमल का पुष्प अवश्य अर्पण करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा और बेहतर होगा कि आप अपने सभी जरूरी काम जो हैं वो दोपहर तक निपटाने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा करिएगा, फिर घर से निकलिए। निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें तो आपको ये उपाय, ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। उसके बाद ही आपके दिन में खुशियां बनी रहेंगी। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी अपने बेटे मयंक के लिए सवाल करेंगे। 10/1/94 जन्म तारीख है और सुबह के 3:20 का जन्म है इनके बेटे का। जी कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैडम। जी सर, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है और इसको किस क्षेत्र में डाल ले कि जीवन में सफल हो जाए, तो इसके सफलता में किसका सहयोग रहेगा? देखिए, इस बच्चे का एक तो जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है इस बच्चे का। यदि आपने पैदा होते इस बच्चे की पूजा नहीं करवाई है, गणमूल शांति नहीं करवाई है, तो उसकी आप शांति अवश्य करवा लीजिएगा जिस दिन ये नक्षत्र आए। दूसरा जो समस्या है वो चंद्रमा राहु दोनों एक साथ में इसके लग्न में यानी दिमाग के घर में बैठ गए और वहाँ पे चंद्रमा नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, तो चंद्र और राहु जब साथ हो जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। तो इस बच्चे का जो दिमाग है वो अस्थिर रहेगा, इसके जो विचार है वो अस्थिर रहेंगे, गलत निर्णय की संभावना है। एजुकेशन हाउस में का जो स्वामी है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। शनि इसकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। टेक्निकल लाइन में आप इस बच्चे को डाल सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल लाइन में इस बच्चे को डाल सकते हैं उसमें। और दूसरा जो क्षेत्र है वो बीबीए जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्षेत्र है तो उस कोर्सेज में भी आप इसको पढ़ाई करा सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जो नीच का, उसके लिए एक तो लोहे का छल्ला इसको मध्यमा उंगली में धारण करवा के रखिएगा। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन सफ़ेद फॉर्म में बंद करवा दीजिए। दूसरा जो है, इस बच्चे की आदत में डालिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इस बच्चे को अवश्य करनी है, क्योंकि वही इसका बेड़ा पार लगाएंगे। जी, धन्यवाद कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पंडित जी ने आपके बेटे के लिए मनचाहे उपाय दे दिए हैं। पंडित जी, अगले कॉलर राजू जी हैं, 6/3/81 जन्म तारीख है और सुबह के 5:15 से 6 के बीच का इनका जन्म है कहते हैं। जी, सवाल पूछिए राजू जी। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था कि 2008 के बाद में मेरे पास कोई व्यवसाय कुछ भी नहीं है और एक बड़े भैया ने एक व्यवसाय लगाया था, वो भी बंद पड़ा 1 साल से कम से कम। और गुरुजी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, तो क्या मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ, क्या आज तक किसी ने सडन से जवाब नहीं दे पाया और मेरी शादी भी नहीं हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे मांगलिक हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य राहु का ग्रहण योग और पितृदोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। सूर्य राहु जब साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुख बने रहें, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपके जीवन में बना रहे, तो सबसे पहला काम तो यह है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति अवश्य करवाइएगा, नारायण बलि कर्म अवश्य करवाइएगा। यदि आपके 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो इस तरह का पितृदोष जन्म कुंडली में बन जाता है। आपके पिता यदि मौजूद हैं तो पिता के हाथों से पितृदोष की पूजा करवाइए। उसके तत्पश्चात में आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं रसोई के अंदर, वहाँ पर घर में अपनी माता जी को बोलिए कि वो अपने पितरों के नाम का वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक लगाए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो बेसिक समस्या है वो एक तो यह है पितृदोष, दूसरा राहु सूर्य का ग्रहण योग, तीसरा जो आपका भाग्येश है, लक हाउस का जो ऑनर है वो है शुक्र, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, वैसे ही आपके लक, आपके भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। जब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आपका भाग्य आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। चूँकि अब गुरु की महादशा और गुरु का अंतर खत्म हो चुका है, गुरु की महादशा शनि का अंतर आपको चल रहा है, आगे आने वाले समय में आप कार्यक्षेत्र के अंदर तरक्की कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप यदि सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। व्यापार में जाना चाहते हैं तो व्यापार भी आप कर सकते हैं। इस मई के पश्चात में 2015 मई के पश्चात आपके ग्रहों में काफ़ी चेंज आ रहा है। आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख लेके आएगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए और नियमित रूप से गौ सेवा आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। जी पंडित जी, अगली कुंडली उदयपुर से दर्शक देवेंद्र की है, 29/9/85 जन्म तारीख है, 29/9/85 सुबह के 5:32 का इनका जन्म है। जी, सवाल पूछिए देवेंद्र जी। ये शादी के बारे में। जी देखिए देवेंद्र जी, जहाँ तक आपके विवाह का सवाल है, एक बार वापस डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए। 29 मई 1985 जी, सुबह 5:32। राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु की महादशा में भी बुध का अंतर आपको शुरू हो चुका है। इस साल सन 2015 आपके जीवन में का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे जुलाई के पश्चात का जो समय है वो आपके विवाह का संकेत दे रहा है। आपको बहुत सिंपल सा उपाय करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। विवाह के क्षेत्र में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए आपको सिर्फ करना ये है कि गुरुवार के दिन पास में कोई विष्णु जी का मंदिर हो या भगवान कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पे आपको दर्शन करने जाना है, भोग लेके जाना है पीले लड्डुओं का। उसके साथ में जब दूल्हा बनते हैं तो सहरे के ऊपर एक कलंगी लगती है, वो बाज़ार से नई कलंगी खरीद के कलंगी और प्रसाद ये आपको भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान कृष्ण के मंदिर में आपको चढ़ानी, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी विवाह के क्षेत्र में रुकावटें हैं वो दूर हों। और एक नियम मान लीजिए कि रोज़ नियमित रूप से माँ तुलसी जी में आपको केसर मिश्रित जल का अर्घ प्रदान करना है। निश्चित तौर पे सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति इसी वर्ष आपको होगी।
जी, पंडित जी जयपुर से श्री नारायण जी जुड़ चुके हैं, अपनी बेटी मनीषा के लिए सवाल करेंगे। 17/8/87 जन्म तारीख है, शाम के 6:26 का जन्म है बेटी का। 17/8/87 शाम के 6:26। जी श्री नारायण जी सवाल पूछ लीजिए। हाँ नमस्कार शास्त्री जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। साहब ये बच्चे के लिए पूछना था, एक तो इसके विवाह की, एक साहब स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहता। एक तो क्या अपनी जो गुड़िया है वो मांगलिक है, और वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जन्म कुंडली के अंदर 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र इसके विवाह के घर में बैठा हुआ है। इतने समय तक जो योग नहीं बन रहा था उसके पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि राहु जो है वो कालसर्प दोष बना रहा है इस बच्ची के जन्म कुंडली में। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का विवाह इस वर्ष हो और इसका पूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहे, तो आपको बहुत सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूं जो आपको करने हैं। सबसे पहला काम तो जब भी समय मिले योग्य आचार्य के निर्देशन में इसके सर्प दोष की शांति करवा दीजिए। जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ इस पूजा का विधान बताया गया, जैसे उज्जैन नासिक में इस पूजा का विधान बताया गया। एक गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में इस बच्ची को धारण करवा दीजिए रविवार के दिन चांदी में, ताकि राहु की जो नेगेटिविटी वो खत्म हो। और इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से माँ तुलसी जी के अंदर केसर मिश्रित जल का अर्घ्य प्रदान करना, और कम से कम 11-21 परिक्रमा तुलसी जी की अवश्य इस बच्ची को करनी चाहिए। तीसरा जो है वो एक बड़ी चीज़ ये है कि इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है, लक हाउस का जो स्वामी है बुध, वो इसकी कुंडली में अस्त होकर बैठा है। तो एक पन्ना रत्न सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में सोने में बुधवार के दिन धारण करवा दीजिए। इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। अपनी जो भी इसकी भोजन की थाली जो दिन के समय भोजन करती है, उस थाली में जो पहली रोटी है वो गौ ग्रास के रूप में निकालना शुरू करे। गौ माता की सेवा करे, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करे। निश्चित तौर पे अगले 4 महीनों में इस बच्ची का विवाह तय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण स्वास्थ्य सुख के लिए इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ लीजिएगा, गौशाला जाइए, गायों को खिलाइए, प्रार्थना के साथ में कि पूर्ण स्वास्थ्य सुख हो। मिरेकल वाला उपाय है, आपको हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि साल में एक बार आप लोग अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें तो हॉस्पिटल का खर्चा आपका निश्चित तौर पे बच सकता है। जी श्री नारायण जी, परेशान होने की बात है ही नहीं, बेटी का भविष्य अच्छा है, बस उपाय जरूर करने हैं। इन गुड लक टिप्स के साथ ही जानेंगे क्या खास है आज के दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन में जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सारा काम आज आपका सिद्ध हो जाएगा। आज आपको अपने मन और मस्तिष्क पर, दिल और दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ग्रहों का संकेत यह है कि आज कड़ी मेहनत से किए गए कार्यों से ही आपको धन लाभ होगा। भाग्य तो साथ देगा आपका, लेकिन मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए काक देवता को यानी कौवे को खीर खिलाएं या पनीर खिलाएं या नमकीन खिलाएं, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ बहुत अच्छे विचार या प्लानिंग या योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी। कोई बहुत बड़ी योजना आज आप बना सकते हैं और उस पर आज से अमल भी शुरू कर सकते हैं। कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए, और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसों के साथ साथ ज़्यादातर मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। बेरोजगार जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज रोजगार भी मिल सकता है।
आमदनी आज आपकी बनी रहेगी। तनाव जो पिछले कुछ दिनों से चला रहा था आज थोड़ा कम होता दिखेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दफ्तर में, व्यापार में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आलस्य को अपने से दूर रखिएगा और आज आपकी मेहनत से सभी काम सरलता से बनते नजर आएंगे। सरकार या सरकारी अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, पैसों के लेन देन में असावधानी रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कड़ी मेहनत से आपके दिन भर के काम पूरे हो सकते हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नई परिस्थितियां आज बन सकती हैं, उनसे आपको लाभ भी होगा। बिजनेस में लाभ होगा, अधिकारी आपके खुश रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशियों से पहले कुंडली की डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। राजसमंद से भरत जी हैं, 27/10/87, रात के 11 से 12 के बीच का इनका जन्म है। जी सवाल पूछिए भरत जी। हेलो जी सवाल कीजिए। सर, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है सर। मैंने जहाँ पे भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा है सर। देखिए भरत जी, आपकी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके भाग्य स्थान में राहु और गुरु दोनों एक साथ बैठ गए। राहु और गुरु जब साथ हो जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मेहनत के साथ में भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके भाग्य में राहु जो है वो रुकावटें पैदा कर रहा है। दूसरा जो है वो आपके जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो नीच का है। कोई ग्रह और वो भी सूर्य अगर नीच का हो जाए तो ज़िंदगी में यश, मान, वैभव सब खत्म कर देता है। तो यदि आप नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष जो आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, काल सर्प दोष, उसकी शांति करवाइए। उज्जैन चले जाइए, वहाँ पे योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी पूजा करवाइए। दूसरा, एक तांबे का कड़ा रविवार के दिन आपको सीधे हाथ में धारण करना है, तांबे का होना चाहिए। और नियमित रूप से नियम बांधिए कि आपको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी है। तीसरा जो आपको उपाय करना है, रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के लोटे में जल भर के रखें और सुबह उठ के उस जल को सेवन कर दें। 21 दिन 2 उपाय आपको करने। 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलाइए और 21 दिन गाय को पालक, हरी सब्जी जो आती है वो खिलाइए। निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। जी दर्शकों, अगर किसी कारणवश आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं या कॉल नहीं लग रहा है तो आप समस्या मेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। पंडित जी, आज का जो मेल है वो निमेश जी करते हैं, 16/12/71 इनकी जन्म तारीख है और रात के 12:05 का इनका जन्म है। सुबह के हो गए फिर वो, है ना, 16/12/71, 12/5 का सुबह। कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता नहीं मिल रही है, जो काम मिलता है वो उनका उल्टा पड़ जाता है। देखिए बेटा, आपको अभी सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर पिछले साल भर से चल रहा है। सूर्य में जब राहु आ जाता है तो सूर्य ग्रहण बन जाता है और राहु का काम ही यही है अड़चने लेके आना। ये जो पीरियड आपका नेगेटिव पीरियड जो चल रहा है पिछले साल भर से, वो ख़त्म होगा 8 मार्च 2015 को, यानी जो अभी अगले महीने के अंदर जो तारीख है 8 मार्च, उसको ही ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात निश्चित तौर पे आपके जीवन के अंदर बहुत भारी परिवर्तन आ रहे हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं। जो अस्थिरता है वो खत्म होगी और जीवन के अंदर, चूँकि गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है, वृश्चिक राशि है आपकी। तो वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी। तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण करना है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको बंद कर देना है। सरल से उपाय आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। जी पंडित जी, अगला सवाल गंगानगर से वीना जी अपने पति कल्याण के लिए आपसे पूछना चाहती हैं। 14/11/63 जन्म तारीख है इनके पति की और सुबह के 1:37 का इनके पति का जन्म है। 14/11/63 सुबह के 1:37। जी सवाल पूछ लीजिए वीना जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो हमने ना मकान बनाया था और कर्जा बहुत है तो उसको बेचना चाह रहे हैं सबसे पहला तो,
बीए बिके तो फिर कर्जा उतर जाए, और एक कारोबार किया था वो भी बिल्कुल इनका कोई भी कारोबार सेट नहीं बैठता, और सेहत भी अच्छी नहीं रहती इनकी। देखिए, आपके जो 2-3 सवाल हैं उसका मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। जहाँ तक सेहत का सवाल है, इनके फिजिकल हाउस का जो स्वामी है, शरीर के घर का जो स्वामी है सूर्य, वो इनकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। अभी मैंने दर्शकों को बता रहा था, आप वापस एक बार सुन लीजिए। तांबे का एक कड़ा आपको सीधे हाथ में रविवार के दिन इनको धारण करवाना है। तांबे के कलश में, लोटे में या जार में रात को जल भर के इनके सिरहाने के पास, बिस्तर के पास एक लकड़ी की टेबल पे रख दीजिए, और सुबह उठ के उस जल को बगैर कुल्ला किए उस जल का सेवन इनको करना है। रविवार के दिन इनको बोलिए कि नियमित रूप से हर रविवार को गौ सेवा अवश्य करें। अगर लाल या भूरी रंग की गाय मिल जाए तो उसको चारा, गुड़, जो भी श्रद्धानुसार आप खिला सकते हैं वो खिलाना चाहिए। और शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर इनको चल रहा है। राहु जो चल रहा है ये चलेगा सन 2017 जनवरी तक, अभी 2 साल ये मान के चलिए कि ये चलेगा। राहु इनके व्यापार के लाभ के घर में बैठा है, प्रॉफिट हाउस में, और राहु का काम ही अड़चने लेके आना है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये अड़चने खत्म हों तो पहला एक काम तो ये करना है कि रविवार के दिन इनको बोलिए कि पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ एक दाल की कचौरी, दही और इमरती रविवार के दिन वहाँ पे चढ़ाएं। एक इनको व्यापार में लाभ के लिए एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, वो 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में दर्शन करें, निश्चित तौर पे व्यापार में स्थिरता आएगी और लाइफ में बहुत सारे चेंजेज इनको देखने को मिल सकते हैं। जी, पंडित जी पाली से सत्यनारायण जी जुड़ चुके हैं। 5/10/79 इनकी जन्म तारीख है, और सुबह के 6:30 बजे का जन्म है इनका। 5/10/79 सुबह के 6:30 बजे। जी, सवाल पूछिए सत्यनारायण जी। जी सत्यनारायण जी, सवाल पूछिए। पंडित जी लोहे का काम ये करते हैं, उन्हें ये काम सूट नहीं कर रहा है, तो इसके अलावा ये क्या करें? देखिए, आपको लोहे का काम तो सूट करता भी नहीं है, क्योंकि शनि आपका जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, और उसके साथ साथ ये फैंसी आइटम वगैरह भी आपको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके शुक्र भी नीच का है। 9 में से आपके 2 ग्रह, शुक्र नीच का है, मंगल नीच का है। तो जब अच्छे भाग्य स्थान का मालिक शुक्र वो नीच का हो गया, प्रॉफिट हाउस के अंदर मंगल नीच का, उसके ऊपर से 7 साल की केतु की महादशा आपको चल रही है। ये ख़त्म होगी नवंबर 2017 में। आपके लिए एक सिंपल सा टिप्स ये है कि आप अपने नाम से कभी भी व्यवसाय नहीं करें। आपके घर में और जो सदस्य हैं, चाहे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जिनके ग्रह अच्छे हों, अपने किसी आचार्य को उसका विश्लेषण करवाइए कुंडली का, क्योंकि आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में लाभ लिखा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप काम करना भी चाहते हैं तो आपको ये स्टेशनरी जैसा जो काम होता है, दूध वगैरह का जो काम होता है, उस काम को आप करिए। लोहा जिसमें इन्वॉल्व हो वो काम मत करिए, और जिस काम के अंदर फैंसी आइटम आते हों उस काम को आप मत करिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। पंडित जी यहाँ अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यापार में धन हानि हो सकती है। जोखिम भरे निवेश आज नहीं करने, बड़े फैसले करने से बचिएगा। महत्वपूर्ण जो कार्य हैं जो कुछ समय से अटके हुए थे उनमें आज ठोस प्रगति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माता संतोषी जी की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ नए अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं। काम काज की जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर लाभदायक होगी। व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी। ध्यान रखिए, भूख और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रुके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। दूसरों को बिन मांगी या सलाह मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज के ज़माने में कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात यदि आपको अपने बॉस को या अपने उच्च अधिकारियों को या किसी को भी प्रभावित करना है
तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही छोटा सा चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का यदि आप जाप करें तो निश्चित तौर पे न केवल आपके उच्च अधिकारी बल्कि आप जिसको भी अपने वश में करना चाहें वो आपके वश में हो सकता है। बहुत सरल मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। निश्चित तौर पर आपको अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जी दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, इस शनिवार जानेंगे क्या मतलब है आपके सपनों का। कौन सा सपना क्या फल दिलाएगा, जानेंगे कल। मिलेंगे फिर से, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या सपने सच हो सकते हैं? क्या मतलब है आपके सपनों का और क्या संकेत देते हैं आपके ये सपने? जानिए और देखिए मेरे साथ इस शनिवार और रविवार सुबह 7:28 पर।